स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वो कहते हैं ना, द डे आफ्टर, द आफ्टरनून आफ्टर, द इवनिंग आफ्टर। भाई मैच हारे एक दिन हो चुका है और ये भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर यह भारत। हाँ, इफ्स एंड बट्स हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए तो शायद भारत सेमीफाइनल जाएगा। लेकिन आज हम इस शो में बात करेंगे हार की वजहें, आगे क्या होगा, ये बहानेबाजी क्यों हो रही है। कई सारे सवाल हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह खास मेहमान रहेंगे। फॉर्मर इंडिया कैप्टन, वर्ल्ड कप विनर सुनील गावस्कर रहेंगे। और सनी भाई इस वक्त चूंकि दुबई में है तो बड़ा जरूरी होता है वहां के हालात का जायजा लेना, क्योंकि ये तो आप सुन चुके हैं, विराट कोहली ने परसों कहा था कि जो भारत की टीम है वो आउटसाइड नॉइज, यानी कि हम और आप जैसे लोग क्या बोलते हैं उसको नहीं सुनती। वो कहते हैं जो लोग थोड़ी बहुत क्रिकेट जानते हैं वो ठीक है, लेकिन जो आउटसाइड नॉइज है उसको नहीं सुनती। तो सनी भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वहां पर दुबई में, चूंकि आउटसाइड नॉइज आप भी हैं, मैं भी हूं, आउटसाइड नॉइज इस हार को कैसे ले रही है? बहुत बुरी तरह से बहुत निराशा हुई है, क्योंकि हाँ, पिछले रविवार को जब पाकिस्तान के खिलाफ हार हुई थी तो लोगों को बड़ा दुख हुआ था। पर ये आशा थी कि ये जो मैच है यहाँ पे जीत हासिल करके आगे आगे की 3 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में आ सकते हैं, ये एक अपेक्षा थी। अपेक्षा अभी भी है, क्योंकि हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी होता है। पर कल के हार, और कल की हार भी बुरी हार थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी तो जो हार थी वो बहुत खराब हार थी, क्योंकि 13 गेंदें बची थी, एक भी विकेट पाकिस्तान की गिरी नहीं थी, और वो बड़ी जबरदस्त हार थी। और ये कल वाली हार न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़ी बड़ी हार है, और इसी की वजह से यहाँ पे दुबई में बहुत बहुत सारे डिसअपॉइंटेड इंडियन क्रिकेट लवर्स है। हार भी और हार का तरीका भी, क्योंकि कल विराट ने आकर बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बहादुर नहीं दिखे। उन्होंने कहा वी वर नॉट ब्रेव इनफ व्हेन वी वेंट इन, यानी कि टीम में वो बहादुरी नहीं दिखी। अब हकीकत यह है कि बहादुरी जो है वो टीम के खिलाड़ियों को खेमे से आनी थी, लेकिन वजह क्या है कि ये खिलाड़ी बहादुर नहीं थे। बहादुरी के साथ साथ इन खिलाड़ियों ने स्किल भी तो नहीं दिखाई। सनी भाई, तैयारी अब वर्ल्ड कप की कर रहे थे, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, तैयारी कुछ और खिलाड़ियों के साथ कर रहे थे, लेकिन एंड में जैसे 2019 वर्ल्ड कप में हुआ था, अब उन खिलाड़ियों को छोड़ के बाकी खिलाड़ी ले गए। दुनिया भर जो है वो राइट आर्म लेग स्पिनरों से विकेटें ले रही है। आपने पहले चहल को यहां छोड़ दिया, चहर ले गए, लेकिन वो भी बाहर बैठे हैं। ये मजबूरियां क्या भारतीय टीम की डाउनफॉल की वजह है? बिकॉज हार्दिक को खिलाना एक मजबूरी थी, फिटनेस एक मजबूरी थी, चूंकि वो पता नहीं फिट थे कि नहीं, जडेजा को खिलाना एक मजबूरी थी। ये मजबूरियों में फंस तो नहीं गए? जी देखिए, मजबूरी नहीं थी ये तो, क्योंकि रविंद्र जडेजा जिस तरह से आईपीएल खेल रहे हैं, जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में उनका फॉर्म रह चुका है, उनको तो खिलाना ही था। आप इनकी जगह और किसको खिलाते? दूसरा जो स्पिनर खेलना था वो सबको पता था कि ये जो वरुण चक्रवर्ती है वो मिस्ट्री बॉलर है, वो कुछ करके दिखा सकते हैं। तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, पर उन्होंने खराब गेंदबाजी भी वैसी की नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि आप 3 स्पिनर के साथ क्या जा सकते थे? हाँ, शायद जा सकते थे, पर आप गए नहीं, क्योंकि आपके पास आपकी जो बल्लेबाजी थी वो आपकी थोड़ी सी डगमगाती बल्लेबाजी थी। पहले मैच में हमने देखा, और दूसरे मैच में भी वैसा ही हुआ, और इसी की वजह से आपने हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पर लिया कि जो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, कुछ रन बना सकते हैं। वो उनसे आशाएं थी कि वो थोड़ी सी लंबी पारी खेलेंगे, मतलब जहां 7-8 ओवर खेलकर वो जी, 60-70 रन बनाएंगे, पर वैसा हुआ नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो नॉकआउट जैसी मैचेस होती है ना, उसमें और लीग मैचेस में बहुत फर्क होता है। आप आईपीएल भी देखिए, जो सब खिलाड़ियों को पता होता है कि मेरे पास 14 मैचेस है, 14 मैचेस में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बल्ला घुमाओ, बिल्कुल, मतलब मन में कुछ सोचे बिना फटाफट खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं। जब वही बल्लेबाज जब आईपीएल के नॉकआउट में आते, एलिमिनेटर में आते, आप देखिए किस तरह से खेलते, बड़े जी, संकोच के साथ खेलते, बड़े डाउट के साथ खेलते कि अभी मैं आउट हो गया तो मैं क्या करूं,
कैसे हो सकता है? तो यही हो रहा है, कल के मैच में यही हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बिल्कुल, जो बिल्कुल। गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। यहाँ पे भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, पर वो जो हेजिटेशन जो हमें दिखा कल के मैच में, वो इसी की वजह जी। से था, क्योंकि ये तो एक नॉकआउट मैच जैसी थी। क्योंकि शायद अगर ये ये भी है मैच सनी आप भाई कि हार इससे, जाते, जी, इससे फायदा हार भी हो जाते, सकता है। कहते हैं ना कभी कभी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि शायद भारत को टेम्पलेट जो नहीं बदल रहे थे T20 वो बदलने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे जैसे सनी भाई ने कहा ऐसे चलता रहेगा तो फिर अगले साल एक और वर्ल्ड कप आएगा, हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, बुमराह ने बात की थी बायो बबल की, फैटिग की, और चूंकि सनी भाई खुद बायो बबल में इतना रहे हैं, क्वारंटीन में रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बायो बबल में कितनी देर रही है टीम, ये फैक्ट है। आसान नहीं है, ये मेंटली बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं तो जब आईपीएल शुरू हुआ, आईपीएल के बाद चूंकि आईपीएल को बीच में रोक देना पड़ा तो खिलाड़ी 20-25 दिन अपने घर पे थे। उसके बाद जून में भारत के खिलाड़ी गए इंग्लैंड, पहला एक टेस्ट मैच हुआ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, 21 दिन की छुट्टी मिल गई, 21 दिन की छुट्टी मिल गई। उसके बाद वो वापस आए। 1 अगस्त से जो सीरीज शुरू हुई इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें बायो बबल नहीं था, उसमें बायो बबल नहीं था। आपको याद है ना वो बुक रिलीज हुई थी जहां पर सारे लोग घूम रहे थे, तो उसमें बायो बबल नहीं था। फिर जब मैनचेस्टर इन्होंने खेलने से मना किया तो वहां से रातों रात ये दुबई आए, क्योंकि फ्रेंचाइजीज जो थे वो चाहते थे आप पहले क्वारंटीन करें, फिर उसके बाद आप बायो बबल में जाएं, उसके बाद ये वर्ल्ड कप हो। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने मना कर दिया था आईपीएल खेलने से, उन्होंने कहा बायो बबल है, क्या करें। आज इंग्लैंड की टीम टॉप पे है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।